सो हेलो एवरीवन, मैं माही आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बीएससी विथ माही पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फाउंडेशन कोर्स पेपर सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स, जिसमें मैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की सीरीज में 7 पार्ट्स फुल कंप्लीट करवा चुकी हूँ और अब वुमेन एम्पावरमेंट के पहले 3 पार्ट्स कंप्लीट करवा चुकी हूँ। ये है हमारा 4th पार्ट। तो इसमें मैं आपको आगे के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस बताऊंगी। बिना ज़्यादा टाइम लिए शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। लास्ट वीडियो में पार्ट 3 मैंने कंप्लीट करवाया था। अभी तक आपने अगर मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखिए और अपने स्कोर, अपने मार्क्स बढ़ाने की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज़ कीजिए। चलिए, लास्ट में 153 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब 154th क्वेश्चन है कि सावित्री बाई फुले वॉज ऑल्सो अ फर्स्ट पायोनियर इन मॉडर्न ब्लैंक पोएट्री। तो सावित्री बाई फुले कहाँ की पायोनियर थी? मराठी पोइट्री लिखती थी ये। ओके। मैरी कॉम हैज़ वॉन एन ओलंपिक मेडल फॉर। मैरी कॉम को ओलंपिक मेडल काय में मिला था? तो बॉक्सिंग में मिला था। नेक्स्ट, ब्लैंक इज द ओनली फीमेल बॉक्सर इन द वर्ल्ड टू बिकम वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन फॉर अ रिकॉर्ड ऑफ 6 consecutive टाइम्स। आंसर होगा मैरी कॉम। नेक्स्ट, असर्शन रीजन है तो असर्शन पढ़ेंगे हम। सेक्सुअलिटी इज ऑफन कंसिडर्ड प्राइमरीली बायोलॉजिकल एंड सोशली द पार्ट ऑफ प्राइवेट डोमेन। और रीज़न है मैन डोमिनेट ओवर वुमेन इन सेक्सुअल रिलेशंस। हाँ, तो ये दोनों बात सही है। आंसर होगा असर्शन रीज़न बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट है मैरी कॉम का फुल नेम बताना है हमें। तो मैरी कॉम का फुल नेम क्या है? मांगते चुंग नेजांग मैरी कॉम। मैरी कॉम बॉर्न कब हुई थी? तो 24 नवंबर 1982 उनकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी। स्त्री शक्ति योजना वॉज लॉन्च इन कर्नाटक। किसके थ्रू ये लॉन्च हुई थी? तो SM कृष्णा। नेक्स्ट, मैरी कॉम्स इंस्पिरेशन। कौन थे मैरी कॉम के इंस्पिरेशन? तो डिंको सिंह। नेक्स्ट, ब्लैंक वॉज ऑनर्ड विद द पद्म विभूषण 2020। मैरी कॉम को ऑनर किया गया था पद्म विभूषण 2020 से। सावित्री बाई फुले वॉज मैरिड टू। इनके हस्बैंड कौन थे? तो ज्योतिराव फुले थे। नेक्स्ट, असर्शन है कि जेंडर बजटिंग फोकसेस ऑन वुमेन। जेंडर बजटिंग जो है वो वुमेन पर फोकस करता है। एंड नेक्स्ट रीज़न है कि नियरली 2/3 ऑफ इलिटरेट पीपल इन द वर्ल्ड आर वुमेन। जो इलिटरेट पीपल हैं उनके 2/3 वुमेन है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो असर्शन और रीज़न बोथ आर फॉल्स आंसर होगा। सावित्री बाई फुले वॉज इन्वॉल्व्ड। किस चीज़ में इन्वॉल्व थी ये? तो टीचिंग में थी। नेक्स्ट, वाइल सर्विंग पीपल सफरिंग फ्रॉम ब्लैंक प्लेग यू, सावित्री बाई फुले डाइड इन 1897। तो किस पीपल को सर्व करते करते ये इनकी डेथ हो गई थी? तो ब्यूबोनिक प्लेग को वो सर्व कर रही थी इनके पीपल को। नेक्स्ट, मैरी कॉम वॉन सिल्वर मेडल इन हर डीबट टूर्नामेंट ऑफ। कहाँ की टूर्नामेंट में इनको सिल्वर मेडल मिला था? तो वुमेन्स वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप पेनिस्लावनिया USA। नेक्स्ट, थर्ड वर्ल्ड वुमेन्स कांग्रेस वॉज हेल्ड एट। कहाँ बनी थी थर्ड वर्ल्ड वुमेन्स कांग्रेस? तो नाइरोबी में। मैरी कॉम इज द फाउंडर ऑफ। किसकी फाउंडर रही है मैरी कॉम? विच टीचेस गर्ल्स टू डिफेंड देमसेल्व्स। MC मैरी कॉम बॉक्सिंग एकेडमी की। मैरी कॉम हैज़ वॉन ब्लैंक AIBA सीनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप गोल्ड मेडल्स। कितने मिले हैं? तो 5 मिले हैं। अब फिर से असर्शन रीजन है। असर्शन है लॉज डू नॉट ऑटोमेटिकली चेंज सोशल स्ट्रक्चर। लॉज ऑटोमेटिकली चेंज नहीं करते हैं सोशल स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट रीजन है लॉज आर जनरली इम्प्रॉपरली
enforced and are subject to the executive control of the state. Yes, so assertion reason both are true and reason is the correct explanation of assertion. Next, on 30th March 2016, यूनियन मिनिस्टर कौन है? स्मृति ईरानी कन्फर्ड एन ऑनोरेरी डिग्री टू, किसको दी थी डिग्री? MC मैरी कॉम को. नेक्स्ट, इन द ईयर ब्लैंक मैरी कॉम रिसीव्ड पद्म विभूषण. पद्म विभूषण कब मिला मैरी कॉम को? तो 2020 में. मैरी कॉम प्रेफर्स बीइंग कॉल्ड एज सुपर मॉम. सुपर मॉम कहते थे हम मैरी कॉम को. नेक्स्ट, ब्लैंक नॉमिनेटेड मैरी कॉम एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा. तो प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने नॉमिनेट किया था मैरी कॉम को राज्यसभा के मेंबर. ओके. नेक्स्ट, असर्शन एजुकेशन इज अ स्ट्रॉन्ग व्हीकल ऑफ वुमेन्स इक्वेलिटी एंड एम्पावरमेंट. सही बात है, एजुकेशन है जो स्ट्रॉन्ग व्हीकल है वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन की इक्वेलिटी के लिए. नेक्स्ट रीज़न है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मास एजुकेशन इज़ अ चैलेंज ऑफ इंडियन एजुकेटर्स. तो हाँ, ये भी सच बात है. तो बोथ असर्शन रीज़न आर ट्रू, आंसर होगा. नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर है जो मैरी कॉम को ऑनर्ड किया था किस टाइटल से? तो मिठोई लाइमा ये टाइटल दिया था मणिपुर के गवर्नमेंट ने. नेक्स्ट, हु इज़ नोन एज द मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया. मिसाइल वुमेन किसको कहा जाता है इंडिया की? तो टेसी थॉमस हैं, याद रखिएगा, उनको मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है. जो सुकन्या समृद्धि योजना है वो कब लॉन्च हुई है? तो 2015 में वो लॉन्च हुई है. ब्लैंक जो स्कीम है वो उसका एम है लर्निंग एनवायरनमेंट को एनहेंस करना ई लर्निंग मॉड्यूल के थ्रू और स्किल डेवलपमेंट वुमेन के लिए. बताइए कौन सी स्कीम है ऐसी? नंद घर योजना. नो, इसका आंसर ये नंद घर योजना है, बट इसका दिया हुआ है लेकिन ये नंद घर योजना नहीं होनी चाहिए. महिला ई हाथ होना चाहिए. ओके, सो इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है, मैं आपको बाद में बताती हूँ और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए. ओके. नेक्स्ट है ब्लैंक स्कीम वॉज लॉन्च्ड ऑन 15 अगस्त 2011. कौन सी स्कीम है जो 2011 15 अगस्त पे लॉन्च हुई थी? तो नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ NCW. NCW का फुल फॉर्म चाहिए तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इसका फुल फॉर्म होता है. नेक्स्ट, custom of dedicating girls to the deity was referred to as which system? गर्ल्स को दास बना देते हैं, दासी डाइटी, तो देवदासी सिस्टम के थ्रू. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग कम्युनल पॉलिटिक्स. कम्युनल पॉलिटिक्स से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सारे स्टेटमेंट पढ़िएगा आप, सारे ही स्टेटमेंट इसमें सही ट्रू होंगे और आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, ब्लैंक आर दोज लॉज दैट डील विद फैमिली रिलेटेड मैटर्स सच एज मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस एक्सेट्रा. इन मैटरों से जो कौन से लॉज डील करते हैं? तो फैमिली लॉज होते हैं, वो डील करते हैं मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन से. नेक्स्ट, ऑफिशियल रिलीजन कहाँ? बिल्कुल नहीं है. तो इंडिया में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं. ऑफिशियल रिलीजन है इंडिया में? कौन सा है? नहीं है ना. तो ऑफिशियल रिलीजन इंडिया में नहीं है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा. नो रिपीटेड नहीं है बट इसका भी ऑल ऑफ द अबव आंसर है. नेक्स्ट है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन डिफरेंट स्टेट असेंबलीज इज. डिफरेंट स्टेट असेंबलीज में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है वो कितना है? तो भाई लेस देन 5%, सबसे कम है, लेस देन 5%. अब नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट. इसमें से इनकरेक्ट बताना है. तो किशोरी शक्ति योजना है वो किसके लिए? डॉल्स एंड गर्ल्स के लिए है. हाँ, नाम ही बता रहा है तो ये सही है. आयुष प्रोग्राम टू रिवाइटलाइज लोकल हेल्थ ट्रेडिशंस. हाँ, आयुष हेल्थ के लिए है, ये भी सही है. स्वाधार प्रोग्राम फॉर वुमेन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, ये भी सही है. तो फिर गलत क्या है? लास्ट वाला है जननी सुरक्षा योजना प्रोग्राम फॉर डिसेबल्ड मदर्स. नहीं है. ओके. मैरी कॉम वॉज अवॉर्डेड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन. मैरी कॉम को राजीव गांधी खेल रत्न कब मिला था? तो 2009 में मिला था. विच इज़ नॉट द फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च. इसमें से क्वालिटेटिव रिसर्च का फॉर्म क्या नहीं है? तो नहीं है, सर्वे नहीं है.
नेक्स्ट, ब्लैंक वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA। क्या है? तो मैरी कॉम को अपॉइंट किया गया था। सिंधुताई सपकाल हैं, वो क्या थी? अ रेनोन्ड सोशल वर्कर थी मई सिंधुताई सपकाल। ओके, व्हाट इज द एक्सपांशन फॉर IWRAW? इसका फुल फॉर्म बताना है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल वुमेन्स राइट्स एक्शन वॉच। ओके, नेक्स्ट है, ब्लैंक इज फेमस एज मदर ऑफ ऑर्फन्स because of her work in looking after abandoned children in महाराष्ट्र। कौन है? सिंधुताई सपकाल थी, मदर ऑफ ऑर्फन्स के नाम से फेमस। सिंधुताई सपकाल वॉज बॉर्न ऑन, कब बॉर्न हुई थी? वर्धा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में November 14, 1948 को ये बॉर्न हुई थी। इनकी डेट ऑफ बर्थ ये है। नेक्स्ट है, सिंधुताई सपकाल इज लविंगली नोन एज, क्या कहते थे सिंधुताई सपकाल? अब वो बच्चों को देखती थी तो माई, सबकी माई कहलाती थी वो। सिंधुताई सपकाल हैज़ बीन ऑनर्ड विथ विच अवार्ड? तो पद्मश्री अवार्ड मिला था। अ बायोपिक इंस्पायर्ड फ्रॉम द लाइफ ऑफ सिंधुताई सपकाल। अब मराठी फिल्म, कौन सी फिल्म निकली थी इन पर? तो मी सिंधुताई सपकाल जो मराठी मूवी थी, मराठी फिल्म थी, वो इनके लाइफ से इंस्पायर होकर बनी थी। ओके, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है, वो कब पास हुआ था? तो 1976 में ये एक्ट पास हुआ था। सिंधुताई सपकाल was popularly known as the mother of orphans, died on, अब डेथ बतानी है इनकी, तो 4 जनवरी 2022 की इनकी डेथ डेट थी। ओके, डॉक्टर थेसी थॉमस हैं जो ये बॉर्न हुई थी 1963 में। इंडियाज फेमस वुमेन है साइंटिस्ट, क्या है? टेसी थॉमस। तो वो कहाँ बॉर्न हुई थी? केरल में बॉर्न हुई थी। कब हुई थी? 1963 ईयर में हुई थी और केरल में बॉर्न हुई थी। नेक्स्ट, इंडिसेंट Representation of Women or Prohibition Act 1986 seeks to ban the depiction of women in any form, which is, तो फॉर्म बताना है इसमें, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बस आंसर है। इनडिसेंट फॉर वुमेन, डेनिग्रेटिंग टू वुमेन और करप्टिंग और इंजोर द पब्लिक मॉरलिटी ऑफ वुमेन। ओके, तो इतनी जल्दी हमने फिर से 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और अपने व्यूज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू, बाय बाय।